हेलो डियर स्टूडेंट्स। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9th, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द बॉन्ड ऑफ लव, यानी कि प्यार का बंधन। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, हम उन वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर की कंप्लीट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को भी देखेंगे और इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ। अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन को देखें और पढ़ें तो आपको समझ आएगा। आई विल बिगिन विथ ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ वियर। मैं अपनी पत्नी के जो पालतू भालू है ब्रूनो से शुरू करूंगा। स्लॉथ वियर, आई गॉट हिम हर बाय एक्सीडेंट, और मैं उसे उसके लिए एक्सीडेंट से मिला। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 साल पहले हम मैसूर के पास गन्नों के खेतों से गुजर रहे थे। लोग जंगली सुअर, पीपल्स वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ शूटिंग एट देम, और लोग जंगली सुअरों पर गोली चलाकर उन्हें खेतों से भगा रहे थे। वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ शूटिंग एट देम, सम वर शूट एंड सम एस्केप्ड। कुछ को गोली लगी और कुछ थे वो भाग गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर, देन सडनली ब्लैक स्लोथ वियर came out panting in a hot sun. We thought, हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। Everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in hot sun. अचानक एक काला भालू तेज धूप में हाफते हुए निकला। राइट, पांटिंग मतलब हाफना होता है। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि स्लॉथ का मतलब होता है जो हैबिचुअल होता है, उसको हम कहते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो पिग्स का मतलब होता है, जो शुगर होती है उनको हम कहते हैं। और अंगल जंगली भी होते हैं। स्केप का मतलब होता है भाग जाना, हट जाना। अगर इस पैसेज को फिर से हम देखें तो आप कह सकते हो कि मैं अपनी पत्नी के पालतू भालू ब्रूनो से शुरू करूंगा। मैं उसे उसके लिए दुर्घटना से मिला। 2 साल पहले हम मैसूर के पास गन्ने के खेत से गुजर रहे थे। लोग जंगली शुअरों को गोली चलाकर उन्हें खेतों से भगा रहे थे, और जैसे ही उन्हें भगा रहे थे तो कुछ को गोली लगी, कुछ भाग गए, और हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अचानक एक काला भालू तेज धूप में हाफता हुआ निकला। अब Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companion didn't feel that way about and promptly shoot the bear on the spot. अब मैं एक सुस्त भालू को बेवजह गोली नहीं मारूंगा। स्लॉथ वियर का मतलब होता है सुस्त। लेकिन दुर्भाग्य से बेचारे जानवर के लिए मेरे एक साथी को इसके बारे में ऐसा नहीं लगा। वन ऑफ माई कैंपेनियन मतलब साथी, जिसको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, और उसने तुरंत भालू को मौके पर ही गोली मार दी। प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। ठीक है, वांटली का मतलब होता है जिसकी सेंसिटिविटी नहीं होती, जिसके अंदर अनरिस्ट्रक्शन होता है। राइट, उसको हम कहते हैं। और प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यार विदाउट डिले, तुरंत जो होता है उसको हम कहते हैं। आगे की लाइन में देखें तो यहां लिखा हुआ है कि एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फुर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने गिरे हुए जानवर को देखा तो हम देखकर हैरान हो गए कि उसकी पीठ पर काला फर जो था वो हिल गया था, और जो सस्टांग से शरीर से बाहर निकला। तब हमने देखा कि एक था भालू का बच्चा।
back one sudden shoot had killed her. The little creature run around and a prostrate parent making pitiful noise. और हमने देखा कि एक था छोटा भालू का बच्चा जो अपनी माँ की पीठ पर सवार था, और जब अचानक गोली लगने से उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंडरफुल, और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट्रेट का मतलब होता है विदाउट डिले, और राइडिंग का मतलब होता है चढ़ना। जो अपनी मदर की पीठ पर बैठा हुआ था, मदर्स बैक सडनली शॉट हर किल। और राइडिंग का मतलब होता है बैठना उसके ऊपर। और पीठफुल का मतलब होता है सॉरी पीठफुल का मतलब क्या होता है? पिटीफुल नॉइज का मतलब होता है एक अलग तरीके की आवाज, दयनीय कह सकते हो कि एक आवाज निकालते हो। क्रिएचर का मतलब एनिमल होता है, और इवोकिंग डिवर्सिंग कंटेम्प्ट बाय स्मॉलनेस, पुअर क्वालिटी। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने गिरे हुए जानवर को देखा तब हम देखकर हैरान हो गए कि उसकी पीठ पर काला फर निकल आया है, टांग शरीर से निकल गया। तब हमने देखा कि एक भालू का बच्चा जो अपनी माँ की पीठ पर सवार था, अचानक गोली लगने से उसकी मौत हो गई। और ये छोटा जीव एक अलग तरीके से माता पिता के चारों ओर दौड़ा और अजीब तरह की आवाज कर रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कि आई रन अप टू द अटेम्प्ट आ कैप्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कब्जा करने के प्रयास से उसके पास गया। इट स्कॉटेड इनटू द सुगर कैन फील्ड। और जब मैं उसके पास गया तो उसके पास भागा तो वह गन्ने के खेत में जा गिरा। Following in with my companion, I was at the last able to grab it by the scruff of the neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. इसका मतलब क्या हुआ? I ran up to attempt capture. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं कब्जा करने के लिए गया उसके पास भागा, वह गन्ने के खेत में जा गिरा। He scotted into the sugarcane field, following it with my companion. और मैं अंत में अपने साथियों के साथ इसका पीछा करते हुए मैं अंत में इसकी गर्दन खुरचने के पकड़ने में सक्षम था, जबकि यह टूट गया और मुझे लंबे झुके पंजों से खरोचने की कोशिश की। जो उसके पांव थे उससे वो स्क्रैच करने की कोशिश की। तो यहाँ पे कैप्चर मतलब पकड़ना होता है, बाय फोर्स। ग्रैब का मतलब होता है सीज करना अचानक से, और स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना। तो ब्रिक मार, मार्क ऑन द सरफेस, रबिंग, स्क्रैपिंग, उसको हम कहते हैं स्क्रैच करना। अगर हम आगे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है वी पुट इट ऑन वन ऑफ द गुनी बैग्स वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलुरु आई ड्यूली प्रेजेंट टू माई वाइफ। और हम इसे अपने साथ ले गए, बोरियों में से एक में डाल दिया, और जब मैं बेंगलोर वापस आया तो मैंने इसे अपनी पत्नी को विधिवत प्रेजेंट किया, उसके सामने प्रस्तुत किया। सी वॉज डिलाइट। वह बहुत ही प्रसन्न थी। सी एट वन ऑफ द पुट कलर्ड रिबन अराउंड द नेक and after discovering the cook was boy she christened it Bruno. वो बहुत ही प्रसन्न थी। उसने तुरंत अपने गले में एक रंगीन रिबन लगा दिया, और उसे पता चलने के बाद ये शावक का लड़का है तो उसका नाम ब्रूनो रखा, ब्रूनो। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स में आप देख सकते हो, डुली का मतलब होता है करेक्टली, एक एप्रोप्रिएट मैनर, और डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न, हाईली प्लीज जो होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम रिबन की बात करें तो स्ट्रिप होती है जो बैंड होती है, किसी चीज मटेरियल की बनी हो सकती है, सिल्क की, रियान की, किसी भी चीज की बनी हो सकती है। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। और ब्रूनो ने जल्द ही बोतल से पानी पीना शुरू कर दिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर within a few days he started eating, drinking, everything else. और बस एक कदम आगे था, बस कुछ ही दिनों बाद उसने बाकी सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। विद इन अ फ्यू डेज
वो कुछ ही दिनों में खाना पीना ड्रिंक सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया. And everything is right word for at potteries made from any ingredients vegetable fruit nuts meats curry rice regardless the condiments and chilies bread egg chocolate sweets pudding ice cream etc etc. और आप कह सकते हो कि वह बिना कुछ किए सब कुछ सही, जैसे कि उसने मसाले मिर्च ब्रेड अंडे चॉकलेट हलवा मिठाई आइसक्रीम बिना परवाह किए सब्जियां फल विशेषकर मांस सुअर का मांस कड़ी चावल दलिया खिलाया आदि आदि एक्सेट्रा. दूध पीने के लिए चाय कॉफी चुने, ना पानी छाछ बियर मादक शराब वास्तव में सब कुछ सरल यह सब में आनंद के साथ चला गया. एज वी ड्रिंक मिल्क कॉफी लाइम जूस सारी चीजें इट इज ऑल वेंट विथ रिलीज और सब कुछ आनंद के साथ चला गया. देखिए आप लिखा है इंटीग्रेंट्स का मतलब होता है कुछ इंटीग्रेंट्स का मतलब होता है जब आप किसी अलग अलग चीज को एलिमेंट्स को मिक्स करते हो एक मिक्सचर करते हो उसको हम कहते हैं. पडिंग का मतलब होता है एक सॉफ्ट डिजर्ट टाइपिकल होता है जिसकी कहते हैं मिठाई होती है एक तरीके की और जिसमें कि हलवा कह सकते हो. हलवा पडिंग का मतलब हलवा होता है राइट. और पेरिस का मतलब होता है एक बिल्कुल खुशी इंजॉयमेंट वाला. तो आप कह सकते हो कि ब्रूनो ने जल्द ही बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया. बस एक कदम आगे था कुछ ही दिनों में बाकी सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया और सब कुछ सही यानी कि क्योंकि मसाले मिर्च ब्रेड अंडे चॉकलेट मिठाई हलवा आइसक्रीम की परवाह किए बिना सब कुछ जैसे कि फल सब्जियां मेवा मांस खास करके शुगर का और कड़ी चावल दलिया सब खाया आदि आदि. और पीने के लिए दूध चाय कॉफी चुने का रस पानी छाछ बियर मादक शराब सब कुछ तरल और सब कुछ आनंद के साथ होता चला गया. अब यहाँ लिखा हुआ है द बियर बिकेम अटैच टू आवर टू एलेस्टियन डॉग्स एंड ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ टेंटेटिव लिव्स इन आवर बंगलोज. भालू दो अस्टियन कुत्तों और हमारे बंगले में रहने वाले किराएदारों के सभी बच्चों से बहुत जुड़ा हुआ था. अटैच टू आवर टू एशियन डॉग्स एंड चिल्ड्रंस ऑफ द टेंटेटिव लिव्स इन आवर बंगलोज. He was left quite free his younger days and spent his time in playing, running into kitchens and going to sleep our beds. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि और वो जो भी हमारे रहने वाले लोग थे उनमें सब में जुड़ा हुआ था. बच्चे जो थे किराएदारों के सभी बच्चे वह अपने छोटे से दिन में काफी मुक्त रहता था. अपना समय खेलने में रसोई में दौड़ने में और बिस्तरों में सोते हुए बिताता था. अगर यहाँ पे देखिए अटैच का मतलब होता है ज्वाइन होना कनेक्टेड हो जाना बाउंड हो जाना यार उस चीज से. और क्वाइट का मतलब क्या होता है बिल्कुल शांत इंटायरली बिल्कुल कंप्लीटली इंटायरली आप क्या हो शांत हो. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ लिखा हुआ है कि वन डे एन एक्सीडेंट वी फेल हिम आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस एंड दैट आई गॉट इनटू माय लाइब्रेरी. और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया. मैंने अपने जो लाइब्रेरी थी उसमें आए हुए चूहों को मारने के लिए जहर बेरियम कार्बोनेट डाला जहर. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड ऑफ्टन डिड ही सम ऑफ पॉइजन. जो ब्रूनो था उसने क्या किया कि जो लाइब्रेरी थी उसमें प्रवेश किया जैसे कि अक्सर करता था उसने जहर खा लिया. और but he dragged himself is a stump of to my wife who called me guessed what had happened. और इस हद तक क्या कि वो पैरों पर जैसे प्रवेश किया तो अक्सर कहता उसने कुछ खा लिया था. he dragged himself into stump in my wife और लेकिन वो अपने आप को घसीट कर पत्नी के पास ले आया जिसने मुझे बुलाया और अनुमान लगाया कि क्या हुआ. तब मैं कार सवार होकर पशु के जो डॉक्टर रहते हैं ऑफ द रस्ट ऑफ कार वेट रेसिडेंस आई केस ऑफ पॉइजनिंग टैम बियर बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू. अब हमने बोला जो पशु का डॉक्टर होते हैं कि इसने जहर देने का मामला है बेरियम कार्बोनेट क्या करना चाहिए. तो पॉइजन का मतलब तो जहर होता है एक्सीडेंट का मतलब होता है बढ़ाना और रस्ट का मतलब होता है काफी भीड़ भाड़ की जो होती है ना एक्ट और प्रोग्रेस कहते हैं वायलेंस जैसी सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं
रस्ट। इसके बाद क्या हुआ कि आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड फेवरिस रेफरेंस टू इंडस बिगेन व्हाट पॉइजन डिड यू से बेरियम कार्बोनेट, ओ यस, बेरियम सॉल्ट और बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालाइज, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, जस्ट अ मिनट सर। अब हुआ क्या कि जैसे उसने मेडिकल की बुक्स निकाली, इंडेक्स में देखा क्या हुआ, या आपने क्या जहर खाया है, या फिर बेरियम कार्बोनेट, अभी बेरियम सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, उसके लक्षण होते हैं लकवा, उपचार के, इंजेक्शन। बस एक मिनट सर, मैं अपनी सिरिंज और दवा लाऊंगा। वो सारी चीजें बहुत ही, मतलब एक तरीके से वो कह सकते हो कि हाइपर होने लगा। और कार को वापस, आई ब्रिंग माई सिरिंज एंड मेडिसिन, मैं कार को वापस डैश एक वापस लिया और सीरीज ले आया। ब्रूनो अभी स्टम्प्स के बारे में लड़खड़ा ही रहा था। अ डैश बैक टू कार, ब्रूनो स्टिल floundering about his stumps but clearly waking rapidly, some vomiting, heavy breathing and having flank to gaping mouth। और हुआ क्या कि जो 10 मिनट बाद ब्रूनो जो था वो बिल्कुल अभी स्पष्ट रूप से तेजी से कमजोर हो रहा था। कुछ उल्टी, भारी सांस लेना, पेट फूलना और मुंह में गैप होना, ये सारी चीजें हो रही थी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सिरिंज का मतलब होता है जो इंजेक्शन होती है ना, उसमें लगाते हैं हम, स्मॉल डिवाइस होती है जिसमें बनी होती है, उसको हम कहते हैं। फ्लैंक का मतलब होता है एक थिन पीस, फ्लैश जिसको कहते हैं, वो होता है। तो ये सारी चीजें हो रही थी कि मैं अभी आया सर, कार मेडिकल बुक्स को जब उसने देखा, उसका जो इंडेक्स था उसके देख, उसने बोला क्या जहर खाया, बेरियम कार्बोनेट, उसने कहा ओ बेरियम कार्बोनेट के लक्षण होते हैं लकवा, उपचार और इंजेक्शन। बस एक मिनट सर, मैं सिरिंज और दवा लाऊंगा। कार को वापस ले गया। ब्रूनो अभी लड़खड़ा ही रहा था लेकिन अचानक तेजी से कमजोर हो रहा था, जिसमें कि कुछ उल्टियां, सांस लेना, पेट फूलना, मुंह का गैप, बहुत सारी चीजें हो रही थी। उसे पकड़ो, होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज टू हाइपोडेमिक, ब्रूनो स्क्वाइल्स 10 cc ऑफ एंटीडोट्स एंटर द सिस्टम विदाउट ड्रॉपिंग बीइंग बेस्टेड। उसको पकड़ो, हाइपरप्रोनिक में जाता है। ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc मारक बिना एक बूंद बर्बाद किए उसके सिस्टम में प्रवेश करता है। 10 मिनट बाद कोई बदलाव नहीं होगा और एक 10 cc का इंजेक्शन दिया गया। 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट लेटर, ब्रीदिंग लेस, स्टेरोटरस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स लिटिल ऑल्दो कैन नॉट स्टैंड येट। और 10 मिनट बाद कम कठोर सांस लेना, ब्रूनो अपने हाथ पैर को थोड़ा हिला सकता था, हालांकि वो अभी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट बाद ब्रूनो उठता है, बहुत अच्छा खाना खाता है। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट अप्स एंड गेट फीड एंड लुक एट अस, और हमारी तरफ वो देखता है और तिरस्कार पूर्वक देखता है। एंड disdainfully he must say, what a barium carbonate to big black bear like me, Bruno is still eating। और ब्रूनो अभी भी खा रहा है, और जितना कहने के लिए कि इतने ऐसे भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या है। अब यहाँ पे दो चीजें, एक एंटीडोट्स का मतलब होता है जब हम मेडिसिन उपचार में देते हैं उसको हम कहते हैं, और स्टेरिटस का मतलब क्या होता है? स्टेरिटस का मतलब होता है कि जब चीजें ब्रीदिंग होती है वो उसके मैनर में 10 मिनट बाद कैसा रहा। और डिस्टेंटफुली का मतलब होता है जहाँ पे आप अपना कंटेम्प्ट शो करते हो, स्क्रॉन शो करते हो, उसको हम कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि उसे पकड़ो, हाइपरमोडिक में जाता है और ब्रूनो और स्क्विल्स की 10 cc की जो मारक बिना वाली एक बूंद बर्बाद किए बिना उसके सिस्टम में प्रवेश करता है। 10 मिनट बाद स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, एक और सीसी इंजेक्ट किया गया। और 10 मिनट बाद कम कठोर सांस लेना, ब्रूनो अपने हाथों और पैरों को थोड़ा हिला सकता है, हालांकि वह अभी तक खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन लेकिन 30 मिनट बाद ब्रूनो उठता है और बहुत अच्छा खाना खाता है, हमें तिरस्कार पूर्वक देखता है। और जितना कहें उतना ही कम है कि जैसे जैसे काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट जैसी चीज क्या है, ब्रूनो अभी भी खा रहा है, स्टिल ईटिंग। अनदर टाइम, कुछ दूसरी बार आप कह सकते हो कि अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon of old engine of old
old engine oil which I had drained from the sump and Studebaker was keeping weapon against the intruders and termites her promptly dragged a lot. हुआ क्या कि दूसरी बार उसने लगभग 1 गैलन पुराना इंजन ऑयल था, उसको मैंने स्टूड ब्रेकर में नापदान से निकाला था, दीमक की घुसपैठ के खिलाफ एक हथियार के रूप में रखा था। उसने तुरंत पी लिया, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, बट इट्स नो हैड इफेक्ट ऑफ वॉट एवर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेपन्स, वेपन्स का मतलब होता है हथियार, और टर्मिट्स का मतलब क्या होता है, आप सॉफ्ट बाइडेड होते हैं, और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अचानक, जिसमें विदाउट डिले कोई चीज अगर होती है ना, इट वंस विदाउट डिले, एक बार होती है और बिना किसी देर के, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ आ रही होगी कि दूसरी बार उसने लगभग पुराने जो गैस इंजन ऑयल था उसको स्टूड ब्रेकर के नापदान से निकाला था, दीमक जो लगे रहते हैं उनसे बचने के लिए। तो उसने क्या किया, उसको पूरा ही पी गया, और इसका लेकिन कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले पैसेज में क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि द मंथ रोल्ड ऑन द ब्रूनो had grown many times the size he was when he came। और एक महीने महीने बीतते गए, ब्रूनो अपने आकार से कई गुना बड़ा हुआ जब वो आया था, और इसके बाद he had equal to the Alestian in height and had even outgrown them। और उसकी जो हाइट थी, उसकी हाइट की अपेक्षा जो एलेस्टियन की उसने बराबरी कर ली थी, बल्कि उन्हें पछाड़ भी दिया था, उससे आउटग्रोन भी हो गया था। बट वॉज जस्ट एज अ स्वीट, जस्ट एज अ मिचवियस, जस्ट एज अ प्लेफुल। लेकिन वह उतना ही मीठा, उतना ही शरारती और उतना ही चंचल था, और हम सभी से प्यार करता था। एंड ही वॉज फोन्ड विथ अस ऑल। लेकिन हम सभी से बहुत प्यार करते थे। सबसे बढ़कर ऑल एवर ही लव्ड माई वाइफ। वह मेरी पत्नी को प्यार करता था। ही लव्ड माई वाइफ, और मेरी पत्नी से प्यार करता था, और वह भी उससे प्यार करती है। सी लव्ड हिम टू। सी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफिकेंट स्मॉल बॉय। और उसने ब्रूनो से नाम बदलकर बाबा कर लिया, जो कि एक हिंदुस्तानी शब्द है और जो छोटे लड़के को दर्शाता है। और एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और उसने कुछ उसके साथ ट्रिक्स भी कर सकता था। बाबा एट द कमांड बाबा, रेशल्ड एट बाबा बॉक्स, विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड टू रफ एंड टम्बल। आप कह सकते हो कि बाबा कुश्ती, बाबा डिब्बा के आदेश, उन्होंने किसी भी व्यक्ति के शक्ति की से मुकाबला किया जो किसी न किसी गिरावट के लिए आगे आया था। उसे एक छड़ी दे दो, रफ एंड टम्बल, है ना, उसकी गिरावट के लिए वो आगे आया था। अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है, मिशीवियस का मतलब होता है कि जो मेल्सियस होता है प्लेफुली, मतलब जो एंजॉय करते हैं, और विगोरसली का मतलब होता है विथ एक्टिव स्ट्रेंथ जिसके अंदर होती है, और टम्बल आपको भी पता है रोल करना, ओवर रोल करना, उसको हम कहते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को देखें तो आप कह सकते हो कि महीनों बीतते गए, ब्रूनो अपने साइज और आकार से कई गुना बड़ा होता गया, और जब वो आया था उसमें बहुत बड़ा हो गया था। वो उसकी ऊंचाई जो हमारे एलेस्टीन थी उनकी बराबरी कर ली थी, बल्कि उनसे आउटग्रोन भी हो गया था। और लेकिन वो उतना ही मीठा, उतना ही शरारती, उतना ही चंचल था, और हम सभी से प्यार करते थे, हम सभी उससे प्यार करते थे। और सबसे बढ़कर ये कि वो मेरी पत्नी से प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी। उसने उसका नाम बदलकर ब्रूनो से बाबा रख दिया, जो कि हिंदुस्तानी वर्ड एक स्मॉल बॉय को बताता है। और उसने कुछ टोटकी भी कर रखे थे, जैसे वो कमांड देती थी बाबा रशल और बाबा बॉक्स। तो इन सब कमांडो को देख करके उनके आदेश पर किसी भी व्यक्ति से सख्ती से मुकाबला किया जो उसकी गिरावट के लिए आगे आया था। फॉरवर्ड टू रफ एंड टम्बल। गिव हिम स्टिक्स टू से बाबा, होल्ड गन एंड पॉइंट द स्टिक्स एट यू। वो उसको आदेश देती थी कि
कि जो किसी न किसी गिरावट के लिए आ गया उसे छड़ी दे दो और कहो बाबा बंदूक पकड़ो। और उसने अपने आप छड़ी क्यों इशारा किया, उससे पूछो बाबा बेबी कहाँ है। उसने तुरंत उसका आंसर दिया। और सी asked him Baba where is baby. He immediately produced the cradle affectionately to a stump of wood which he had carefully concealed at his straw bed. और उसने छड़ी क्यों इशारा किया, उससे पूछो कि बाबा बेबी कहाँ है, तो उसने तुरंत उसका पालना किया, प्यार से लकड़ी से एक स्टंप में उसने सावधानी पूर्वक अपने भूसे के भीतर छुपाया था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रंस पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू केप्ड चेंड मोस्ट ऑफ टाइम। लेकिन आप कह सकते हो कि जो किराएदार के बच्चों की वजह से गरीब ब्रूनो या बाबा को ज्यादातर समय जंजीरों में जकड़ कर रखना पड़ता था। और यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडल का मतलब होता है स्मॉल बेड, राइट। और चैन का मतलब होता है कि उसको जो चैन रहती थी उसको बांध कर जंजीर जो रहती है उसको हम कहते हैं ऑफ्टन चैन बाइंड्स विद रेस्ट्रेन बॉन्ड्स, मतलब जंजीरों को कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब हम कह देते थे उसे कि उसे छड़ी दे दो और कहो कि बाबा बंदूक पकड़ो, और वो अपने आप छड़ी की ओर इशारा करता था। उससे पूछो कि बाबा बेबी कहाँ, वो तुरंत उसको पालना करता था लकड़ी से, प्यार से लकड़ी का एक स्टम्प जिसे उसने सावधानी से भूसे के बिस्तर में छुपाया था। लेकिन जो किराएदार के बच्चे थे जो गरीब ब्रूनो या बाबा को ज्यादातर समय चैन में बांध करके रखना पड़ता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give to the Jew at Meshu। कि तब मैंने और मेरे बेटे ने मेरी पत्नी को एक सलाह दी, कि दोस्तों ने भी सलाह दी कि बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में दे दो। और वह घर पर रखने के लिए बहुत बड़ा हो रहा था और ही वॉज गेटिंग टू बिग एट कीप एट होम, बहुत बड़ा हो रहा था घर पर रखने के लिए। और आफ्टर सम वीक्स सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसेंटेड। और आप कह सकते हो कि इस तरह की सलाह कुछ हफ्तों बाद उसने आखिरकार हामी भी भर दी। आफ्टर सम वीक्स सी एडवाइस लास्ट कंसेंटेड मतलब उसने हामी भी भर दी। और हास्टिली मतलब जल्दबाजी में, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वाज रिटन टू क्यूरेटर ऑफ द जू। और इससे पहले कि वो अपना विचार बदल पाती, चिड़ियाघर के क्यूरेटर को एक पत्र लिखा और he want a tame bear for his collection। he replied yes। और उसने कहा कि वह एक पालतू भालू चाहता है, क्या वो अपने संग्रह के लिए एक पालतू भालू चाहते हैं। उसने जवाब दिया हाँ। चिड़ियाघर जू सेंट कैश फ्रॉम मैसूर इन लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 मील्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। आप कह सकते हो कि चिड़ियाघर के मैसूर से एक लॉरी में एक पिंजरा भेजा जो कि 87 मील्स दूर पर था और बाबा को पैक किया गया था। तो यहाँ पे चार जो वर्ड मीनिंग्स हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, कंसेंट का मतलब होता है हाँ हामी भर देना, परमिट करना है, प्रूव करना। क्यूरेटर का मतलब होता है जो पर्सन जो पूरा चार्ज होता है, जिसके पास पूरा म्यूजियम का जो देखता है पूरा। केज का मतलब होता है चिड़ियाघर, एक सॉरी केज का मतलब होता है एक बंदीगृह टाइप, उसको हम कहते हैं। उसे भेजा गया लॉरी के थ्रू। तो आप कह सकते हो कि पिंजरा जो रहता है उसको हम कहते हैं कैज। देन तब मैंने और मेरे बेटे ने एक अपनी पत्नी को सलाह दी और दोस्तों ने भी उसे सलाह दी कि बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में छोड़ दो, वह घर रखने के लिए बहुत बड़ा हो रहा है। और इस तरह की सलाह कुछ हफ्तों बाद आखिरकार उसने हामी भर दी। और जल्दबाजी में, इससे पहले कि अपना विचार बदल पाती, चिड़ियाघर के क्यूरेटर को उसने एक पत्र लिखा और यह अपने संग्रह के लिए एक पालतू भालू चाहते थे। उसने कहा हाँ। तो चिड़ियाघर के मैसूर में एक लॉरी में पिंजरा भेजा और जो कि 87 मील दूर था और बाबा को पैक किया गया था। हम सबने उसे बहुत याद किया। वी मिस्ड हिम ग्रेटली बट सिंस वी वर रिलाइव्ड माय वाइफ वाज इनकंसोलेबल। हम सबने उसे बहुत याद किया, लेकिन हमें एक मायने में राहत मिली और मेरी पत्नी असंगत थी, वह रोई और घबराई। इससे पहले कुछ दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। फिर क्यूरेटर को कई पत्र लिखे, बाबा कैसे थे, जवाब आया ठीक है, लेकिन झल्लाट हुआ खाना भी मना कर देता है।
He wept and fretted. He first few days he could not eat anything. Then he wrote a number of letters to curators. How the Baba back came replies, well, but fretting and refuse food too. और आप कह सकते हो कि हम सब ने बहुत याद किया, लेकिन एक राहत मिली। मेरी पत्नी को बहुत ही असंगत थी, वह रोई घबराई। उस कुछ दिन पहले तक उसने कुछ नहीं खाया। फिर क्यूरेटर को कई पत्र लिखे, बाबा कैसे हैं थे, और जवाब आया ठीक हैं, लेकिन झल्लाहट, वो भी खाना मना कर देता था। जब उसके बाद मैसूर आने वाले दो दोस्त थे। इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेंस का मतलब होता है कोई मीनिंग, और इनकॉन्सिलेबल का मतलब है कि असंगत होना, नॉट कंफर्टेबल, जिसको आप कह सकते हो। और फ्रिटेड का मतलब होता है कहते ना कि अगर कोई रोता है, क्या अगर कोई रोता है, फ्रिटेड का मतलब होता है घबरा जाना एकदम। और रिफ्यूज का मतलब डिक्लाइन करना, एक्सेप्ट करने से मना कर देना। तो आप कह सकते हो कि हम सब ने बहुत याद किया, लेकिन एक मायने में हमें राहत मिली। मेरी पत्नी बहुत ही असंगत थी, रोई और घबराई। कुछ दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। फिर उसने क्यूरेटर को कई पत्र लिख डाले कि बाबा कैसे थे। जवाब आया ठीक है। उन्होंने कहा झल्लाहट से कि वो भी खाना मना कर देते। उसके बाद after that friend's visit, Mysore was begged to make a point to going to zoo and seeing how Baba was getting along. After that, और उसके बाद मैसूर आने वाले दोस्तों से भीख मांगी कि वे चिड़ियाघर जाएं, देखें कि बाबा का साथ कैसा चल रहा है। उन्होंने बताया कि वह ठीक था, और लेकिन दूसरे दुबले और उदास दिख रहे थे। And point to Jew and seeing Baba was getting alone, they reported that he was well but looked very thin and sad. लेकिन वह काफी दुबला और उदास दिख रहा था। चिड़ियाघर के सभी रखवालों ने कहा था कि वह झल्लाहट कर रहा था 3 महीने तक। All keepers to Jew said was fretting. सभी जो चिड़ियाघर वाले उन्होंने बताया था, चिड़ियाघर वाले ने, सभी रखवालों ने कहा कि वह झल्लाहट कर रहा है। 3 महीने तक आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम माई विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक मैं अपनी पत्नी को मैसूर जाने से रोकने में कामयाब रहा। देन सी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक मी बाय कार या आई विल गो माई सेल्फ बाय द बस और ट्रेन। और फिर आप कह सकते हो कि उसने कहा कि मुझे बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए, या तो तुम मुझे कार से ले चलो या मैं स्वयं खुद से बस या रेलगाड़ी से जाऊंगा। इसके लिए मैं उसे कार से ले गया। आई शो टुक बाय अ कार। देखिए, बेग का मतलब होता है भीग, और फ्रेटिंग का मतलब होता है डरा होना। तो आप कह सकते हो कि जो हमारे दोस्त थे, जो भी मैसूर जाने वाले थे, हम उनसे भीख मांगी कि वो चिड़ियाघर जाएं, देखें कि बाबा कैसा है, क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि ठीक है, लेकिन दुबला और उदास दिख रहा था। चिड़ियाघर के सभी रखवालों ने कहा कि वो झल्लाहट करना। 3 महीने तक अपनी पत्नी को मैं मैसूर रोकने में कामयाब रहा जाने से। फिर अचानक, और फिर उसने एक दिन कहा कि मुझे बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए, या तो तुम मुझे कार से ले चलो या मैं स्वयं खुद रेलगाड़ी या बस से जाऊंगी। और इसलिए मैं उसे कार से ले गया। और फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not be recognized her. I had thought so too, but while she ate some yards from the cage, Baba saw her and recognized her. दोस्तों ने अनुमान लगाया कि जो भालू है उसे पहचान नहीं पाएगा। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन वह पिंजरे से कुछ गज की दूरी पर थी। तब बाबा ने देखा और उसे पहचान लिया, और खुशी से वो झूम उठा। ही हेलोड विथ हैप्पीनेस, और बिल्कुल वह खुशी से झूम उठा। और सी रैन अप हिम एंड पेटेड हिम थ्रू द बार्स एंड स्टूड ऑन द हेड इन डिलाइट। और वह भी दौड़ती हुई, आप कह सकते हो कि वह दौड़कर उसके पास आई। उसने सलाखों के माध्यम से थपथपाया और खुशी से उसके सिर पर खड़ा हो गया। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है
किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, और डिलाइट का मतलब होता है आनंद की अनुभूति जिसको होती है ना, उसको हम कहते हैं हाईली डिग्री प्लेजर होता है, इंजॉयमेंट, उसको हम कहते हैं डिलाइटफुल। तो यहाँ पे जो, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें इस पैसेज को, तो लिखा हुआ है कि दोस्तों ने और हमने ये देखा कि हमको ऐसा लगा कि अनुमान लगाया हमने कि भालू जो है वो नहीं पहचान पाएगा, और मैंने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन पिंजरे से कुछ घर की गज की जब दूरी पर थी तो बाबा ने उसे देखा, पहचान लिया, खुशी से झूम उठा। वह भी दौड़कर उसके पास गई और उसने सलाखों के माध्यम से उसको थपथपाया और उसके खुशी से उसके सिर पर खड़ा हो गया। अगले 3 घंटों तक वह उसे पिंजरे को नहीं छोड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव द केज, कि अगले 3 घंटे तक वो पिंजरे को नहीं छोड़ेगी। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट। उसने चाय, नींबू पानी, केक, आइसक्रीम क्या नहीं दिया। फिर समापन समय आया, देन क्लोजिंग टाइम केम, वी हैड टू लीव, माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, इवन द हार्डनेड क्यूरेटर हैड कीपर्स फेल्ट डिस्पेयर्ड, डेस्परेट, डिप्रेस्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए अगले 3 घंटे तक वो पिंजरे को नहीं छोड़ेगी। उसने चाय, नींबू, केक, आइसक्रीम क्या नहीं दिया। फिर लास्ट टाइम आ गया, अब हमें जाना पड़ा। लेकिन मेरी पत्नी बिल्कुल फूट फूट कर रोई और जो बाबा था वो भी रोए। कठोर क्यूरेटर ने रखवाले भी उदास महसूस किया, और जहां तक मेरी बात है, मैं अपने आप को उसके साथ समेट लिया था, इसलिए मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। एज फॉर मी, आई रिकॉन्सिलेट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को उसके साथ समेट लेना, रिकॉन्सिलेट माई सेल्फ, वॉट आई गोइंग टू नेक्स्ट हैपन, आगे क्या होने वाला था उसके साथ मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो क्यूरेटर का मतलब होता है जो मैनेज करता है, जो सुपरिटेंडेंट होता है वहां का, उसको हम कहते हैं। और रिकॉन्सिल का मतलब होता है लपेटना, उसमें अपने आप को बिल्कुल झोंक देना, उसको हम कहते हैं, राइट। टू ब्रिंग इनटू अरेंजमेंट ऑफ हार्मोनी, मेक कंपेटिबल एंड कंसिस्टेंट। तो आप कह सकते हो कि अगले 3 घंटे तक पिंजरा नहीं छोड़ेगी, चाय नहीं, वो सारी चीजें दी उसने, रोए दोनों, महसूस किया कि आगे क्या होने वाला है, तो अपने आप को समेट लिया था। ओह ओह प्लीज सर, यहाँ लिखा हुआ है, ओह प्लीज सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव बाबा बैक। Hesitantly he answered, Madam, he belongs to Jew and government property now. उसने कहा ओ प्लीज। उसने क्यूरेटर से पूछा क्या मैं बाबा को वापस पा सकती हूँ। उसने झिझकते हुए कहा मैडम ये चिड़ियाघर का है, अब यह सरकारी संपत्ति है, मैं सरकारी संपत्ति नहीं दे सकता। आई कांट गिव यू अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं नहीं दे सकता। So, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. अगर मेरे बॉस जो बेंगलोर के अधीक्षक सहमत हैं तो मैं निश्चित रूप से आप इसे वापस ले जा सकते हैं, राइट। देखिए हेजिटेंटली का मतलब होता है जल्दबाजी में, सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल टॉप पे होता है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रही है कि अगर वो कह रहा है कि अगर मेरे बॉस एग्री हो जाते हैं तो आप इसे वापस ले जा सकते हैं। देन फॉलो द रिटर्न जर्नी टू बेंगलुरु एट अ विजिट सुपरिटेंडेंट बेंगलोर। इसके बाद बेंगलोर की वापसी यात्रा, हमने जो सुपरिटेंडेंट था, जो अधीक्षक था, उसके बंगले का दौरा किया। एक आशुपूर्ण कहते हैं टीयरफुल प्लीडिंग थी। बाबा एंड आई एयर वर बोथ फिटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू हिम। उसने कहा कि जो बाबा है वो एक रोते हुए एक दूसरे को झल्ला कर रहे थे, और क्या आप उसे कृपया वापस देंगे। और ही वॉज काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था और इस चीज से सहमत भी था। नॉट ओनली दैट बट ही रोट द क्यूरेटर टेलिंग हिम to lend us cues for transporting the beer to Bangalore। और न केवल उसे, इतना ही नहीं, उसने क्यूरेटर को पत्र लिखकर बताया। He wrote the curator telling him and lend us cash for the transporting the beer to Bangalore। उसे हमें भालू को बेंगलोर ले जाने के लिए
एक पिंजरा उधार देने को कहा। प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो आज्ञा करता है, मतलब अनुरोध करता है, उसको हम कहते हैं प्लीड करना, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेंट का मतलब होता है परमिट, अप्रूव हो जाना। क्रेडिटर का मतलब वही जो जो पूरा चार्ज रहता है जिसके पास, उसको हम कहते हैं। Back we went a message to Mysore again. We went to Mysore again and armed with the superintendent. Later, Baba was driven into a small cage and hoisted on the top of the car, and cage was tied securely, and slow and careful return journey was Bangalore was accomplished. अब एक बार वापस हम एक हमने क्या किया कि वापस हमने अधीक्षक का जो पत्र था सुप्रिटेंडेंट का, उसको लेकर के मैसूर गए और बाबा को एक छोटे से पिंजरे में लाया गया और कार के ऊपर उसको फहराया गया जिसे सुरक्षित रूप से बांधा हुआ था। और बेंगलोर की धीमी और सावधानी पूर्वक जो हमारी यात्रा थी वो पूरी हुई। होस्टेड का मतलब होता है राइज्ड करना, टाइट का मतलब होता है बांधना, अकॉम्प्लिश्ड का मतलब कंप्लीट डन, राइट, इसको हम कहते हैं। मतलब हमने यहाँ पे क्या है कि वापस में हम अधीक्षक के पत्र से लैस फिर मैसूर गए। बाबा को एक छोटे से पिंजरे में ले जाया गया, कार के ऊपर फहराया गया, पिंजरा सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था और बेंगलुरु की धीमी सावधानी पूर्वक यात्रा पूरी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है वंस होम a squad of coolies were engaged for a special work in compound and island was made for बाबा। एक बार घर में हमारे परिवार में कुलियों का एक विशेष दल कार्य पे लगा हुआ था और बाबा के लिए एक द्वीप बनाया गया। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound and Iceland was made for बाबा। एक बार घर में हमारे परिवार के जो एक कुलीज थे उनका एक विशेष दल कार्य पर लगा हुआ था। बाबा के लिए एक द्वीप बनाया गया और it was a 20 feet long at 15 feet wide and was surrounded by a dirty pit and moat 6 feet wide and 7 feet deep। अब ये क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि यह 20 फीट लंबा था, 15 फीट चौड़ा था और सूखे गड्ढे की खाई से घिरा हुआ था और 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा था। एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें कभी पक्षियों को रखा जाता था, कभी बाबा के सोने के लिए दीप रखा जाता था, गर्म करने के लिए पुआल अंदर रख लेते थे। और थाउजेंड ऑफ फाउल्स वर बॉट एंड पुट आइसलैंड फॉर बाबा स्लीप एट नाइट। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड inside the keep him warm and baby grenade stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimental preserved since had been sent away to the Jew, were put back for him to play with। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कुछ ही दिनों में जो लकड़ी का बक्सा था उसमें कभी पक्षियों को रखते थे और रात में बाबा को सोने के लिए द्वीप पर रखा जाता था, गर्म करने के लिए पुआल रखते थे और जो उसके बच्चे थे वो उसको भावनात्मक रूप से, उसको सेंटिमेंटल रूप से प्रिजर्व किया गया था और उसको हैड बीन सेंट अवे टू जू बट पुट बैक हिम टू प्ले विद, और उनको खेलने के लिए भी चिड़ियाघर में भेज दिया गया था, संरक्षित किया गया था। तो कुलियों ने पिंजरा टापू फहराया और बाबा को छोड़ दिया। वह खुश था। वो अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर बंदूक की आवाज का इशारा किया बंदूक की आवाज का इशारा किया और प्रसन्न था। और बच्चे को पालना, मेरी पत्नी घंटों वहां एक कुर्सी पर बैठी रही जबकि उसकी गोद में बैठा रहा वो, और 15 महीनों का था और काफी भारी था। पुट बैक प्रिजर्व ऑफ द जू, और 15 महीने का था और काफी भारी था। देखिए, एंगेज का मतलब होता है उसके साथ मिलना जुलना, मोड का मतलब होता है कि डीप वाइड जो ट्रंच होता है ना उसको हम कहते हैं। और स्टंप का मतलब क्या होता है, एक होता है पार्ट ऑफ लिम जिसको हम कहते हैं। और अगर हम आगे देखें इसमें तो एक चीज लिखी हुई है कि इन अ फ्यू डेज होस्टाइड केज आइसलैंड बाबा रिलीज्ड एंड डे लाइट स्टैंडिंग हैंडलिंग्स इन पॉइंटेड गन क्रेडल अ बेबी वाइफ स्पेंट सिटिंग अ चेयर विद सेट इन हर लैप। और
आप कह सकते हो कि काफी देर तक वो उसके मेरी पत्नी की गोद में बैठा रहता जब वो 15 मंथ का था, और कुछ ही दिनों में जो उसको छोड़ दिया गया था, होस्टाइट किया गया था। टापू के पिंजरों कुलियों ने पिंजरा टापू पर फहरा दिया था और बाबा को छोड़ दिया। वो काफी खुश था अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर, और अपनी बंदूक की ओर इशारा किया। बच्चे को पालना। मेरी पत्नी घंटों वहां तक कुर्सी पर बैठी रही जबकि वो उसकी गोद में बैठा रहा, और 15 महीने का था और काफी भारी था। होस्टाइट का मतलब होता है फहराना, झंडा फहराना, होस्ट करते हैं। और डिलाइट का मतलब आनंद, हाईली प्लीज्ड। पॉइंटेड का मतलब फोकस्ड एकदम, है ना। और क्रडल का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल बेड होता है और यूजली इसमें रॉकर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लिव्स, इट इज इंटरेस्टिंग। अब जिस तरीके से मेरी पत्नी द्वीप पर पहुंचती है और उसे छोड़ती है, और आई हैव tied a rope to overhanging branch of mangoes trees with loop and its end। और मैंने एक आम के पेड़ पर लटकती हुई शाखा पर एक रस्सी बांध दी जिसके सिरे पर एक लूप है, और एक पैर को लूप रखते हुए वह दूसरे के साथ किक करती थी। वह 6 फुट के अंतर को पाटने के लिए जो आसपास के गड्ढे की चौड़ाई का गठन करता है। वापसी की यात्रा उसी तरह से की जाती है जैसे आप कौन कह सकता है कि सुस्त बालू में स्नेह भावना नहीं होती, स्मृति नहीं होती, ये कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती, राइट। और यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट मतलब कंपोज, पिट, पिट का मतलब नेचुरली फॉर्म कह सकते हो, जो उसको हम कहते हैं नेचुरली फॉर्म जो होता है गड्ढा, उसको हम कहते हैं। अफेक्शन का मतलब होता है फोन्ड, लव, डिवोशन, उसको हम कहते हैं अफेक्शन। अब एक चीज यहाँ पे है लिखा हुआ कंप्लीट है कि जिस तरीके से मेरी पत्नी उस द्वीप पर पहुंचती है और उसे छोड़ती है वो दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। और मैंने एक आम के लटकती हुई जो ब्रांचेस होती हैं उस पर एक रस्सी बांध दी है। मैंगो ट्रीज विद लूप एंड एड्स एंड पुटिंग 1 फुट ऑफ द लूप एंड सी किक्ड ऑफ विथ अदर्स। और एक पैरों को लूप रखते हुए दूसरे के साथ किक करती हुए 6 फुट का जो अंतर है उसको पाटने के लिए आसपास के गड्ढे की चौड़ाई का वो गठन करते हैं। सराउंडिंग पिट मतलब गड्ढा। द रिटर्निंग जर्नी इज मेड अ सेम वे। और वापसी की जो जर्नी है उसी तरीके से की जाती है, लेकिन अब कौन कह सकता है कि जो सुस्त बालू है, स्लॉथ वियर मतलब सुस्त बालू, हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि उसमें कोई स्मृति नहीं होती, कोई अफेक्शन नहीं होती, कोई प्यार नहीं होता। और हर कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती, नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि वॉज ब्रूनो अ लविंग अ प्लेफुल पेट, व्हाई देन डिड ही हैव टू स्पेंड सेंट अवे। क्या जो वो लविंग पेट था, यस वो लविंग पेट था, एवरीबडी फैमिली इमोशनली अटैच था। जो नरेटर की वाइफ थी वो खास करके वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए घर में नहीं रख सकती, इसलिए उसे जू भेजा गया। क्या प्रॉब्लम थी, फाइनली सॉल्व। वो हैप्पी नहीं था जू में। वो जो उसकी पुअर कंडीशन थी, जो नरेटर की वाइफ थी उसको देखा, वो बिल्कुल उसको अल्लाह वापस गो बैक ले जाना चाहती थी बेंगलुरु। और उस एंड आइसलैंड वाज, उसके लिए एक आइसलैंड बनाया फॉर द बियर, कीपिंग ऑल द नीड्स एंड नेसेसिटी इन माइंड। इस मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है जो 6 फीट वाइड हो 7 फीट डीप, उसको वो मोड कह रहे हैं। और ये ऑलरेडी प्रिजर्व फॉर बाबा विच थिंग्स, तो बेबी ग्रेंटेड स्टम्प्स, गन, पीस ऑफ बम्बू। और ट्विस्ट का मतलब होता है कंसील्ड, 2 ओकेजन जहाँ पे ब्रूनो ने कुछ खाया पिया, कुछ भी नहीं खाया था, शुड नॉट बी ईटन एंड ड्रंक। देखिए एक तो जब पॉइजन, जब उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था, वोमिटिंग होने लगी थी उसको। और दूसरा इंसिडेंट जब उसे ले गए थे वहां पे, वो लिखा हुआ बट वॉज क्योर्ड। अनदर इंसिडेंट ड्रैंक नियरली गैलन, जब उसने वो पी लिया था इंडियन ऑयल मीट रैट्स, अनफॉर्चुनेटली ही रिमेंड अनअफेक्टेड, बस वो अनअफेक्टेड था बट पैरालाइज एंड वीकेंड हिम, उसको उसका कमजोर कर दिया था। तो ये सारी स्टोरीज हैं, स्टोरीज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टोरीज के बेस पे ये क्वेश्चंस भी हैं। तो आई होप कि जो भी चीजें हैं वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है किसी भी तरीके से, तो आप
कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.